तो दोस्तों आज आते हैं हम लोग व्यवसायिक क्रियाओं की क्या क्या विशेषता उनको डिस्कस करते हैं। आपको काफी आइडिया होगा, एक बार जल्दी से देख लेते हैं जिससे कि फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और साथ में बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी मजबूत होती चली जाएगी। पहली तो यार वही है कि लाभार्जन के उद्देश्य से होता है। क्या होता है? एक आर्थिक क्रिया है। लास्ट वीडियो में बात की थी हम लोगों ने, कुछ आर्थिक क्रियाएं होती हैं, कुछ अनार्थिक क्रियाएं होती हैं, है ना। तो ये कैसी है? एक तरह की ये आर्थिक क्रिया है और इसमें लाभार्जन यानी लाभ कमाना उद्देश्य है। अब लाभ कमाने वाला भी किस तरह से आप लाभ कमा सकते हो? तो लाभ कमाने में या तो आप ऐसा करो कि जो भी आप सामान बेच रहे हो, कोई दुकान है, उसमें जितनी ज्यादा बिक्री बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? लाभ होगा। जितनी ज्यादा आप सेल्स बढ़ा पाओ, कोई फैक्ट्री है वो भी कुछ बना रही है, उसमें जितना ज्यादा वो सेल्स बढ़ा पाएगी उतना ज्यादा क्या होगा? लाभ होगा। या फिर आप अपनी लागत कम कर लो। पहले आप मान लीजिए ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे थे और हो सकता है कि आपके यहाँ पर सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा आती हो और आपके पास सोलर इलेक्ट्रिसिटी और सस्ती पड़ जाए, तो आपने टेक्नोलॉजी चेंज कर दी जिसकी वजह से कॉस्ट कम हो गई, है ना। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो आप लागत कम करते हो या फिर आप बिक्री बढ़ा देते हो तो आपका क्या हो जाता है? लाभ होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं और ये उद्देश्य होता है आर्थिक क्रिया के अंतर्गत। दूसरा है या तो फिर आप जीवन यापन उद्देश्य के लिए कर रहे होते हो, तो जैसे एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, उसकी बात तो अभी हम कर नहीं रहे हैं। इसमें क्यों किया जा रहा है? जीवन यापन के उद्देश्य से किया जा रहा है, प्रेम के वश या भावना के वश नहीं किया जा रहा। तो ये तो हम लोग पहले भी बात कर चुके थे, आप सोचोगे। दूसरा क्या है? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एवं उनकी खरीद। तो क्या करते हैं हम लोग? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहे होते हैं या फिर उनको खरीद रहे होते हैं। लेकिन खरीद क्यों रहे होते हैं? बेचने के उद्देश्य से कर रहे होते हैं या फिर खरीद करके, या तो आप जैसे आपने मान लीजिए कपास खरीदा फिर उससे धागा बनाया, तो एक रॉ मटेरियल की तरह, कच्चे माल की तरह खरीदोगे जिससे कि उसमें आपने कुछ परिवर्तन किया और उसमें वैल्यू ऐड की, आपने उसको और बेहतर बनाया उपयोग के लिए, फिर आपने बेच दिया। या फिर आपने सीधा खरीद करके सीधा बेच दिया। तो इसमें दो तरह की चीज हो जाती है। एक तो आपने जैसा खरीदा था उसका कुछ रूप परिवर्तन किया, उसमें कुछ और वैल्यू ऐड की, फिर आपने उसको प्रोसेस करके भेजा। और एक बार क्या होता है? आपने एज इट इज खरीदा, रेडीमेड सामान आया, आपने रखा, आपने सामने बेच दिया। ठीक, तो वो हो जाता है। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। उस हिसाब से आप समझोगे तो एक व्यवसाय हो जाता है, एक व्यापार, उसी में थोड़ा सा अंतर रहता है। व्यापार में क्या होता है? आप सामान लेकर के खरीद करके बेच रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, आप उसमें वैल्यू डायरेक्टली नहीं ऐड कर रहे हो, आप सर्विस एक तरह की प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे मान लीजिए टूथपेस्ट है, तो आपके बगल में, अगर घर के बगल में दुकान नहीं है तो हो सकता है कि आपको 1 किलोमीटर दूर जाकर के लेना पड़े। तो वो जो घर के बगल वाली दुकान है वो उतने दूर ना जाने देने की सेवा प्रदान कर रही है आपको। समझ में आ रही बात? तो ऐसा हो जाता है। और साथ में जो वस्तुएं हैं उनको हम दो तरह की वस्तुएं बोलते हैं। एक होता है कंज्यूमेबल्स और दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। कंज्यूमेबल्स क्या होते हैं? ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग जल्दी हो सकता है। जैसे ये मार्कर है, थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा, है ना। डस्टर है, थोड़े दिन चलेगा, फिर खराब हो जाएगा। कुछ ऐसी वस्तु होती है जो बहुत समय तक चलती है। जैसे एक मेज यहाँ पर रखी हुई है, आपको नहीं दिख रही होगी, या पंखा है जो कई समय तक चलेगा, कई सालों तक चलेगा। नॉर्मली ऐसा मानते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में जो चीजें खत्म हो जाती हैं उनको हम कंज्यूमेबल्स बोल देते हैं या कंज्यूमर गुड्स भी बोलते हैं उनको। तो क्या क्या बोल देते हैं? कंज्यूमेबल्स या फिर कंज्यूमर गुड्स। ये देखिए लिखा हुआ है, उपभोक्ता वस्तुएं जो थोड़े समय में खत्म हो जाए। कॉपी पेन है ना, इस तरह की चीजें। कैपिटल गुड्स में क्या है? फर्नीचर है ना, कोई बड़ी मशीन लगी हुई है, कोई पावर प्लांट है, उसमें जो टरबाइन लगी हुई है बहुत समय तक चलती है, तो वो हो जाते हैं आपके कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स का उपयोग हम तुरंत नहीं करते हैं और साथ में कैपिटल गुड्स को बाकी वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण के लिए यूज करते हैं। समझ रहे हो? जैसे बस है, अब बस कैपिटल गुड है या कंज्यूमर गुड है? बताइए। तो अगर बस का प्रयोग कुछ लोगों को यात्रा देने के लिए किया जा रहा है, कोई कंपनी है, कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो बस चला रही है, ठीक है। अब उसमें क्या है? कोई ट्रैवलर है, अब वो बस बहुत सारे लोगों को सेवाएं दे रही है, तो बहुत समय तक चलेगी और साथ में उससे हम क्या कर रहे हैं? किसी तरह की सेवा को बना रहे हैं, किसी तरह की सेवा का सृजन हो रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? वो एक कैपिटल गुड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में एक थोड़ा सा जो डिफरेंशिएशन है वो आ जाता है। और सेवाएं क्या होती हैं? कुछ सुविधाएं हैं, समझ लीजिए। जैसे कि इलाज के दौरान आपने कोई दवाई खरीदी तो वो तो एक वस्तु है, लेकिन ओवरऑल जो पैकेज है वो आपका इलाज है, वो एक सुविधा हो गई। ठीक है, ऐसे ही आप यातायात एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उसके लिए आप वो बस या ट्रेन या कार या कुछ खरीद नहीं रहे हैं, आप उस यात्रा को खरीद रहे हैं, यहां से वहां जाने की चीज को खरीद रहे हैं। ऐसे ही बैंक्स हैं, आपको एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजने हैं, डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफर करना है, बहुत सारे तरीके से, चेक से आपने किसी को पेमेंट किया, तो बहुत सारी तरह की सुविधाएं हैं जो बैंक दे रही है, कोई वस्तु नहीं दे रही है, सेवा दे रही है ना। ऐसे ही जिम लोग जाते हैं, शिक्षा भी एक तरह से सेवा के अंतर्गत आ जाती है, क्योंकि आप किसी दूसरे को कोई वस्तु नहीं दे रहे हो, है ना। आपने बैठ करके कोई ऐसा इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल समझते हैं जिसको छुआ नहीं आ सकता है, महसूस किया जा सकता है, उसकी अपनी वैल्यू भी है, लेकिन आप छू नहीं सकते हो। तो सेवाओं का जो नेचर होता है वो इंटेंजिबल होता है।
तो ये सारी सेवाएं हो जाती हैं। इनका क्या होता है, इन्हीं का खरीदना, इन्हीं का उत्पादन, ये सारी चीजें होती हैं बिजनेस के अंदर, ठीक है। अब उसमें वैसे शिक्षा का व्यवसायीकरण को लेकर के लोग विरोध करते हैं कि बिजनेस बना दिया, शिक्षा को नहीं होना चाहिए। मैं भी उस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूं तो बिजनेस नहीं होना चाहिए। ऐसा भी हो कि जो लोग शिक्षा दे रहे हैं उनका अपना रोजगार चलता रहे, कामकाज चलता रहे, घर में उनके भी खाना और रोटी आती रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने जिनके पास पैसे नहीं आप उनको शिक्षा से दूर कर दो। क्यों? क्योंकि इसमें समाज का नुकसान है। अगर आप एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान इंसान जो कि एक काफी गरीब परिवार से आते थे, वैसे ही किसी गरीब परिवार के छात्र या छात्रा को आप शिक्षा दे पा रहे हो तो उसकी शिक्षा से पूरे समाज का कल्याण है ना। इस वजह से व्यवसायीकरण की वजह से अच्छे बच्चों को शिक्षा ना मिल पाना पूरे समाज के लिए घातक है, और इसलिए मैं उसका विरोध करता हूं। लेकिन हाँ, जो बात है अभी के लिए उसमें ऐसा समझ लीजिए कि शिक्षा को भी कई लोग व्यवसाय की तरह देख रहे होते हैं और चला रहे होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय और विनिमय। तो आपने उत्पादन किया और उनको खरीदा, क्यों खरीदा था? क्योंकि आपको उनको बेचना था या फिर उनको किसी और से बदल लेना था। बदल क्यों लेंगे आप? जैसे मान लीजिए मुझे मार्कर की जगह कॉपी की जरूरत है और मेरे पास मार्कर है, तो आप बोलते हो कि आपको मार्कर चाहिए, मुझे कॉपी चाहिए, तो हम लोग आपस में बदल सकते हैं। तो उसमें भी दोनों की वैल्यू बढ़ रही होती है। ऐसा नहीं है, देखिए जो चीज आपको चाहिए आपको वो मिल जाए तो आप खुश, मुझे जो चीज चाहिए मुझे वो मिल जाए तो खुश। तो ट्रेड तभी हो रहा होता है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, 25 रुपए का है, तो मेरे पास 25 रुपए थे, मैंने 25 रुपए दुकानदार को दिए, तो दुकानदार खुश क्यों हो गया? क्योंकि उसको 25 रुपए चाहिए, तो उसको मार्कर नहीं चाहिए था। मैं खुश क्यों हुआ? मैंने ट्रेड किया ही तब, ट्रांजैक्शन वो हुआ ही तब जब मुझे वो चीज मिल गई जो मुझे चाहिए। तो मुझे 25 रुपए उतने प्रिय नहीं थे जितना कि मार्कर था। तो वैसा ही होता है, तो या तो विनिमय हो रहा होता है या फिर विक्रय हो रहा होता है। और विक्रय भी एक तरह का विनिमय है, इसमें आपको पैसा मिल रहा होता है, तो पैसे आप कुछ बदलते रहे, पैसा बदलना ना आपने, तो वैसे आप सोचोगे तो एक तरह का विनिमय ये भी है। लेकिन यहाँ पर जो विनिमय का वास्तव में मतलब है वो है कि दोनों आपस में वस्तुओं और सेवाओं का आपस में एक्सचेंज कर लिया। जैसे मान लीजिए आप मुझे शिक्षा दे दो और मैं आपको यातायात की सुविधा दे दूंगा, है ना। इस तरह का कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये किया क्यों जाता है? लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। अब इसमें कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स की भी जो बात थी वो भी हम लोगों ने कर ली थी। आगे जब इसमें बढ़ेंगे तो क्या मिलता है अपने को? प्रतिफल की अनिश्चितता होती है। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या बात की कि हमें लाभ कमाना है, लाभ कमाना है, आर्थिक क्रिया है, लेकिन लाभ कमाना ही अगर उद्देश्य है और सारे लोग लाभ कमा पाए तो सारे लोग बिजनेस करने लगेंगे। लेकिन होता क्या है? अनिश्चितता होती है। अनिश्चितता को बोलते हैं अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्यों होती है? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जोखिम होते हैं बहुत सारे। तो जो अनिश्चितता है वो जोखिम से जुड़ी हुई है। क्यों अनिश्चितता इसलिए है? निश्चित इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे तरह के जोखिम हैं। और अनिश्चितता से हो क्या जाता है? किस चीज की अनिश्चितता? उद्देश्य है लाभ कमाना, लाभ होगा भी या नहीं इसकी अनिश्चितता, कितना होगा इसकी अनिश्चितता, किस टाइम पर होगा इसकी अनिश्चितता। क्यों है? क्योंकि जोखिम है बहुत सारे। किस तरह के जोखिम हो सकते हैं भाई? बहुत सारे तरह के। जैसे मान लीजिए प्राकृतिक आपदा आ गई, अरे भाई आपकी दुकान थी, भूकंप आ गया, दुकान बर्बाद हो गई, हो गया सब तबाह। बाढ़ आ गई, अभी इस समय पर बिहार में और असम में बहुत ज्यादा बाढ़ हुई है, हर वर्ष आती है, इस बार काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो बाढ़ में आपका सामान खराब हो गया, आग लग गई, चोरी हो गई, कंपटीशन बढ़ गया। आप समझ लीजिए कि आप दुकान चला रहे थे, आपके जस्ट बगल में उसी तरह के सामान की दुकान किसी ने खोल ली, तो आपका लाभ कम होना स्टार्ट हो गया, है ना। हो सकता है कि उसकी मार्केटिंग ज्यादा अच्छी है, उसका ब्रांड ज्यादा अच्छा है, उसको बातचीत ज्यादा अच्छी तरह से करता है, तो उसका लोग सामान खरीद रहे हैं, आपका नहीं खरीद रहे हैं, तो फिर आपका जो लाभ था वो कम होना स्टार्ट हो गया, आपके खर्चे तो बदल नहीं पाए। ऐसे ही हो सकता है आर्थिक मंदी आ गई पूरे देश में या विश्व में। अभी कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरी जा रही है, तो जिसकी नौकरी जा रही है वो खर्चा नहीं कर पाएगा, तो पूरे बाजार में जो मांग है वो कम हो जाएगी। तो इसका जो फर्क है, लग्जरी गुड्स जो होते हैं, जो थोड़ी महंगी चीजें होती हैं, जो लोग अपनी शान शौकत के लिए यूज करते हैं, उनमें सबसे पहले डिमांड का फर्क दिखाई पड़ता है। तो कार्स की बिक्री कम हो गई है, तो जो लोग जिन लोगों की कार की दुकानें या कार के शोरूम्स हैं उनको क्या होने लगेगा? नुकसान होने लगेगा। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पर जितने भी मैनेजर्स थे, सामान कार बेचने वाले लोग थे, वो सब तो रहेंगे ही, उनको आपको सैलरी देनी पड़ेगी, फिर उनकी भी नौकरी जाने लगेगी। इस तरह की चीजें हो जाती है। और आर्थिक मंदी एक अकेले दुकानदार के कंट्रोल में तो है नहीं, या एक व्यवसायी एक बिजनेसमैन के कंट्रोल में तो है नहीं, तो ये भी एक तरह का चैलेंज रहता है। ऐसे ही कई बार क्या होता है ना कि कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल जाते हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हमेशा बदलते रहते हैं, वैसे तो फैशन बदलता रहता है। अब मान लीजिए कि आज से थोड़े दिन पहले जो एक हकीकत भी है, शास्त्रीय संगीत सुनना बहुत लोगों को पसंद था। हो सकता है कि आज की जनरेशन को नहीं है ना। पॉप म्यूजिक सुनते हैं, अलग अलग तरह का कल्चर है, बदलता रहता है। तो इसमें बदलता रहता है नहीं बदलता रहता, वो अलग डिबेटेबल इशू है। लेकिन ये समझिए कि लगातार चीजें बदल रही होती हैं। हो सकता है आज से 40 साल पहले हॉकी को ज्यादा देखा जाता था, आज क्रिकेट को ज्यादा देखा जा रहा है, ठीक है। हो सकता है कल कोई दूसरा स्पोर्ट को ज्यादा लोग देखने लगे, तो क्रिकेटर्स को ज्यादा देखा जा रहा है इसलिए क्रिकेटर्स ज्यादा पैसे वाले, हॉकी को नहीं देखा जा रहा है इसलिए हॉकी कम पैसे वाली चीज है। लेकिन हो सकता है कि बैडमिंटन में इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, अभी गोल्ड ओलंपिक्स में भी हमारे यहाँ सिल्वर मिला था और ब्रॉन्ज भी मिला था साथ में,
और दोनों में लड़कियों को मिला था। तो कई बार ऐसा होता है कि और जो मेल टीम थी वो भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, तो हो सकता है कि कोई दूसरा स्पोर्ट इंडिया में काफी ज्यादा फेमस हो जाए, तो उस चीज में वृद्धि होने लगेगी। तो होता क्या कि जो पूरी जनता है वो अलग अलग तरह से उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल रहे होते हैं, समझ रहे हैं। तो अगर आपका मान लीजिए कोई ऐसा बिजनेस था जो अब लोग पसंद ही नहीं कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए शास्त्रीय संगीत की बात है, आपकी कोई ऐसी संस्था थी जो उसकी रिकॉर्डिंग करती थी और उसके म्यूजिक एल्बम्स निकालती थी, पहले ऐसे लोग थे जो उसको पसंद करते थे, अब नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो लोगों के फैशन में, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में, लोगों की रुचियों में, लोगों को किस चीज में अभिरुचि है वो बदलता रहता है और इसकी वजह से भी एक खतरा बना रहता है। ऐसे ही क्या हो जाता है, उत्पादन विधियों में परिवर्तन हो जाता है। हो सकता है कि आप जो बना रहे हैं वो लोगों को चाहिए, लेकिन वही चीज कोई और बहुत सस्ते में बनाने लग गया और आप उतने सस्ते में बना ही नहीं पा रहे हो, तो आप वो चीज ही चाहिए लोगों को, वही जो आप बना रहे थे, लेकिन आप बना रहे हो 100 रुपए में, बगल वाला बना रहा है 15 रुपए में। जैसे क्या हुआ, इंडिया में झालर आती है दिवाली में, तो हम लोग चाइना से क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि चाइना से बहुत सस्ती मिल जा रही है, हमारे यहाँ जो बना रहे हैं वो महंगी बना पा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर उत्पादन जो प्रक्रिया थी उसमें परिवर्तन होता जा रहा है और आप उसके साथ अडॉप्ट नहीं कर रहे हो, उसके साथ अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो, अडॉप्ट मैंने बोल दिया, दो चीजें हैं, अडॉप्ट और अडॉप्ट। देखो गलत बोल दिया था इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। अडॉप्ट करना मतलब होता है क्या, जैसे किसी गोद ले लेते हैं ना तो उसको बोलते हैं अडॉप्ट कर लिया, अडॉप्शन हो गया। अडॉप्ट करना होता है अडॉप्टेशन, कि आप जैसे जैसे चीजें बदल रहे उसके साथ आप भी बदलते चले जाओ। आप भी देखो कि जो परिवर्तन हो रहे हैं वो आप उसके साथ ढल पा रहे हो नहीं ढल पा रहे हो, तो उसको बोल देते हैं अडॉप्ट कर पाना। तो आपको अडॉप्ट करना आना चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा कि चीजें तो बदलेंगी ही और आप उसके साथ नहीं बदल पाए तो भी आपका बिजनेस जो है उसमें जोखिम बना रहेगा और वो लाभ जो है, लाभ का उद्देश्य खत्म होकर के हानि भी हो सकती है, लाभ घट सकता है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आप देख लीजिए। जोखिम बोलते हैं कि इसको कोई प्रतिकूल अथवा अवांछित घटक हो जो आप नहीं चाहते हो वैसा हो गया, तो आपके हिसाब से कोई परिवर्तन हो सकता है। ये भी हो जाए कि जो चीज आप बना रहे हो वो बहुत सारे लोगों को पसंद आने लगे, पहले नहीं पसंद थी। जैसे मान लीजिए बहुत चीजें भी है, मैं पहले उदाहरण दे चुका हूं सिगरेट के केस में। अब सिगरेट ऐसी चीज है जो ऐतिहासिक दृष्टि से इंसान हमेशा से नहीं पीते आ रहे थे, है ना, एक तरह का नशा है, और उसको कंपनी से एडवर्टाइजमेंट कर करके कि बहुत कूल है, बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग पीने लगे। ऐसे ही कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, पेप्सिको है, कोका कोला है, ये सारे लोग भी इस तरह की चीजें बनाते हैं जिनका कोई सीधा सीधा बेनिफिट नहीं है, लेकिन लोगों की अभिरुचियों को बदल दिया उन्होंने बहुत दिन तक एडवर्टाइजमेंट करके। तो वहां से क्या हो जाता है कि नई तरह की चीजें बनने लग जाती हैं। अब कोई सिगरेट कंपनी अगर थी और बहुत सारे लोग सिगरेट पीने लगे तो उसको तो फायदा भी हो गया। तो अगर उसके लिए अनुकूल परिवर्तन हो रहा है तो वो जोखिम नहीं है, प्रतिकूल होता है तब उसको जोखिम बोलते हैं। ठीक है, प्रतिकूल होना चाहिए। तो ये मैंने देख लिया, आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अभी हम लोग इसके डिस्कस ये करेंगे कि व्यवसाय में और प्रोफेशन में, जिसको हम लोगों ने धंधा लिखा हुआ था, और रोजगार, इन तीनों में क्या अंतर होता है, तो वो देखते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।